हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। इवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। उपलब्धि का मूल्यांकन। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु बेहतर होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की रिपोर्ट तैयार करते समय समग्र ज्ञान में अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग के 5 बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है। इन ग्रेडों में अंकों का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए। A+ सर्वोत्कृष्ट 90 से 100%, A उत्कृष्ट 75 से 89%, बी बहुत अच्छा 56 से 74%, सी अच्छा 35 से 55%, डी औसत 35% से कम। बच्चे का ग्रेड उपलब्धि कार्ड में दर्शाया जाना चाहिए, जो प्रतिशतता की उपरोक्त श्रेणी में व्यवहार के सूचक के अनुसार प्रतिशतता पर आधारित हो। इसके अलावा शैक्षिक और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों और बच्चों की उपलब्धि के स्तर के संबंध में कुछ टिप्पणियां दर्ज की जा सकती हैं। ये टिप्पणियां शिक्षण के क्षेत्र में प्रयास करने के लिए माता पिता और बच्चे के लिए सहायक होती हैं। इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन और सराहना करके विद्यार्थी की उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके लिए प्रधानाचार्य, अध्यापक और माता पिता को अभिमुखी और ठोस प्रयास करने होंगे, ताकि बच्चे के अभिव्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके। संलग्न रेटिंग मान के विभिन्न ग्रेडों के रूप में विद्यार्थियों को उचित रूप से रखने में अध्यापक को मदद मिलती है। प्रश्नों का निर्माण बच्चे के ज्ञान, सोच, छवि और भावनाओं का पता लगाने का सबसे उत्कृष्ट तरीका क्या है? शिक्षार्थी का मूल्यांकन उससे प्रश्न पूछकर और उसके सामने समस्याएं रखकर किया जा सकता है। दिए गए उत्तरों के संबंध में प्रश्न बनाने की क्षमता भी शिक्षण का उचित परीक्षण है। सकारात्मक मूल्यांकन करने के रूप में अध्यापक शिक्षण के दौरान उसके शिक्षण की जानकारी या बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयों को बच्चे से पूछ कर सकता है कि बच्चा उसके बारे में क्या सोचता है। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं। उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए और इन्हें इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि इसके उद्देश्य का प्रभावी परीक्षण हो सके। अनुदेश अनुदेश के माध्यम से उसे कार्य विशेष सौंपा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए समुचित निर्देशात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और वाक्य संरचना की स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए। विषय क्षेत्र, इसमें उत्तर की सीमा और क्षेत्र यानी उत्तर की लंबाई का उल्लेख किया जाना चाहिए, जो अनुमति समय और उसके लिए तय अंकों के अनुसार हो। विषय वस्तु, प्रश्न उसी विषय क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए जिसके संबंध में परीक्षण किया जाना है। प्रश्न का रूप उस उद्देश्य और विषय वस्तु पर निर्भर करता है जिसकी परीक्षा ली जाती है। कतिपय योग्यताओं की परीक्षा देने के लिए कई तरीके बेहतर होते हैं। भाषा, अच्छा प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त और दुविधा रहित भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। इसकी भाषा विद्यार्थी की पहुंच में होनी चाहिए। कठिनाई का स्तर, प्रश्न उस विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए जिससे यह प्रश्न पूछा जाना है। प्रश्न की कठिनता परीक्षा की क्षमता, परीक्षण के विषय क्षेत्र और उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करती है। शक्ति का अंतर, अच्छे प्रश्न में मेधावी विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखा जाता है। उत्तर की सीमा का क्षेत्र पुनः निर्धारित करना,
प्रश्न की भाषा इतनी सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए कि उससे संभावित उत्तर की सीमा या परिभाषा स्पष्ट हो सके। मूल्य बिंदु पूरे प्रश्न के लिए और उसके उपभागों के लिए मूल्य बिंदु या अंकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। पूरक प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को एक शब्द में या कई वाक्यों अथवा अनुच्छेदों में उत्तर देना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को स्वच्छ उत्तर प्रश्न भी कहा जाता है। पूरक प्रकार के प्रश्नों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निबंध प्रकार, संक्षिप्त उत्तर प्रकार, बहुत संक्षिप्त उत्तर प्रकार और खाली स्थान भरने का प्रकार। निबंधात्मक प्रश्न। निबंध प्रकार के प्रश्न से आशय है ऐसा लिखित उत्तर जो 1 या 2 पृष्ठों में हो। विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे उत्तर की शब्दावली, उसकी लंबाई और उनके संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ज्ञान को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निबंध प्रकार के प्रश्नों में अंतर किया जाना चाहिए। निबंध प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य यह है कि बच्चों का भाषाओं में लिखने का परीक्षण किया जाए। इसे निबंध परीक्षा कहा जाता है। पूरक प्रकार के प्रश्न। निबंध, लघु उत्तर, छोटे उत्तर, बहुत छोटे उत्तर और रिक्त स्थान भरें। ऐसे कई प्रकार की योग्यताएं हो सकती हैं जिनकी अन्य तरीके से नहीं बल्कि निबंध प्रकार के प्रश्न पूछ कर ही परीक्षा ली जा सकती है। ये योग्यताएं इस प्रकार हैं: अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करना और उनके आपस का संबंध निर्धारित करना, एकत्रित की गई सूचना का प्रयोग करके उसके प्रमाण का जायज़ा लेना, अनुमान लगाकर सूचनाओं को व्यवस्थित करना, उनका विश्लेषण करना, तथ्यों की व्याख्या करना और अन्य प्रकार की सूचनाएं एकत्र करना, दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त करना, तथ्यों, आंकड़ों और उपयुक्त तर्कों से अपने विचार को बनाए रखना, दी गई स्थिति में उपलब्ध सूचना की पर्याप्तता, यथार्थता और सुसंगतता की जांच करना, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना, स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, दी गई समस्या का समाधान करने के लिए नया दृष्टिकोण बताना, तैयार करना और उसका सुझाव देना। निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार करना। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का आरंभ सामान्यतः चर्चा, व्याख्या, मूल्यांकन, परिभाषा, तुलनात्मक व विश्लेषण से होता है। निबंध प्रकार के प्रश्न अच्छे होते हैं जब इनका समूह छोटा व समय सीमा के अंतर्गत परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। ये लिखित अभिव्यक्ति के लिए भी उचित होते हैं। कुछ सामान्य प्रश्न इस प्रकार हैं: रेतीली मिट्टी जल को क्यों नहीं रोकती? 4 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए एवं उनके चित्र बनाइए। दूसरे उदाहरण इस प्रकार हैं: पहला, रूजवेल्ट द्वारा 1932 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने का कारण बताइए और इस प्रश्न में समावेशन कर इसे इस प्रकार बनाया जा सकता है। दूसरा, रूजवेल्ट का राष्ट्रपति का चुनाव जीतने का महत्वपूर्ण कारण था हूवर की अलोकप्रियता। क्या आप सहमत हैं? अपना उत्तर स्पष्ट करें। इनमें पहला प्रश्न रटे रटाए उत्तर पर बल देता है, जबकि दूसरा प्रश्न अपेक्षित विचारों, विश्लेषण एवं मूल्यांकन सबको महत्व देता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है, इसलिए निबंध प्रकार के प्रश्नों में संक्षिप्त, सार, संक्षेप और स्पष्टता नहीं होती है। लघु प्रश्न उत्तर 2 चरम स्थितियों के मध्य मार्ग हैं। शिक्षक एवं छात्र यदि इनके प्रारूप को भली भांति समझ लें तो वस्तुनिष्ठ और निबंध दोनों ही प्रकार के प्रश्न लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। संसार के 7 अजूबों में से पिरामिड को एक अजूबे के रूप में क्यों माना गया है? पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है।
लघु प्रश्नों का प्रयोग वार्षिक यानी यूनिट परीक्षाओं में किया जा सकता है। लगभग सभी वस्तुनिष्ठ अध्ययनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह छात्रों को सही तथ्यों के संगठन और समझने के विकास में सहायता करता है। इस प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है। इस प्रकार के प्रश्न अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को शामिल करने में सहायता करेंगे, क्योंकि कुछ निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर अधिक लघु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे प्रश्न पत्र की वैधता में भी सुधार आएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न वे हैं जिनके द्वारा निश्चित परीक्षा बिंदु जाना जाता है और वस्तुनिष्ठता को चिन्हित भी किया जा सकता है। इन प्रश्नों से ज़्यादातर विषय वस्तु के मूल को समझा जा सकता है और अधिक विश्वसनीयता व वैधता को बनाया जा सकता है। परीक्षाओं के शब्द, पदबंध अथवा अलंकार और वाक्य पूछकर प्रश्नों के उत्तरों को जाना जा सकता है। इससे उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिया जा सकता है। इनके उत्तर देने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे और आधा से 1 नंबर दिया जा सकेगा। अति लघु प्रश्न उत्तरों का प्रयोग सभी विद्यालय विशेषों में किया जा सकता है। कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न। यह भाषा ज्ञान में अभिव्यक्ति को जानने में सहायक होगा। प्रश्न का एक उदाहरण, मैं बहुत परेशान था क्योंकि। समानार्थक प्रकार के प्रश्न। भाषा में अनुच्छेदों में दिए गए विचार, शब्द, वाक्य समानार्थक व विलोम शब्दों को चुनने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। स्थानीय प्रकार के प्रश्न। भूगोल में नक्शा कौशल को मापने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का एक उदाहरण, नक्शे में सिडनी, क्लाराडो रेगिस्तान दर्शाएं। रूपांतरण प्रकार। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग केवल भाषा को जांचने के लिए होता है। इस तरह के प्रश्नों के द्वारा कथ्य, वाच्य, संश्लेषण व वाक्य रूपांतरण आदि को जांचा जा सकता है। चित्रात्मक प्रश्न। प्रश्न नीचे दिए गए लोगों का क्या व्यवसाय है? व्यक्ति, व्यवसाय, व्यक्ति, व्यवसाय ख, ग और घ। निर्वाचनात्मक प्रश्न। निर्देश। बस की समय सारणी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। हिमाचल प्रदेश सड़क बस सेवा समय सारणी। दिल्ली वैद्यनाथ 18:15। दूसरी तरफ से जाने का समय 17:30। दूरी 539। किराया 77 रुपये। दिल्ली चंबा 20। दिल्ली जाने का समय 20। दूसरी तरफ से जाने का समय 14। दूरी 626 रुपये 84 रुपये। दिल्ली धर्मशाला 21:45। दूसरी तरफ से जाने का समय 19:30। दूरी 513। किराया 71 रुपये 50 पैसे। बस की समय सारणी का शीर्षक क्या है? समय सारणी में कितने मार्गों की सूची दी गई है? रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया जाता है जिसमें कि एक शब्द या 2 शब्दों को उनके स्थान से हटा दिया जाता है और छात्रों को इन रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरने के लिए कहा जाता है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। सभी प्राणी खाली स्थान प्राप्त करने के लिए सांस लेते हैं। उत्तर होगा, सभी प्राणी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेते हैं। चयनात्मक प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को विकल्प के रूप में उत्तर दिए जाते हैं जिनमें से उन्हें सही उत्तर का चयन करना होता है। इन प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है।
ये विकल्प के तौर पर बारी बारी से होते हैं। इनके प्रकार कई प्रकार होते हैं, यथा विकल्पात्मक उत्तर, मिलान, बहु विकल्पात्मक इत्यादि। चयन प्रकार के प्रश्न सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक सही उत्तर दिया होता है, जिसे छात्रों को दिए गए विकल्पों में से चुनकर बताना होता है। क्योंकि विद्यार्थियों को वस्तुनिष्ठता के आधार पर उत्तर चुनना होता है, अतः इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परीक्षार्थी को उतने ही नंबर मिलेंगे, भले ही कोई भी उनका मूल्यांकन करे। इस प्रक्रिया को वह यंत्रवत अंक प्राप्त कर सकता है। ये उस स्थिति में लोकप्रिय हैं जब बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा देते हैं। नीचे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के विभिन्न रूप दिए गए हैं। वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न: एकल, दोहरा, कुंजी, जांच सूची, साझा एवं रिक्त स्थान भरना। बहुवैकल्पिक प्रश्न रूप में एवं अपूर्ण कथन। वैकल्पिक उत्तर प्रकार: इस तरह के प्रश्नों में छात्रों को विकल्प के रूप में दिए गए दो में से किन्हीं एक सही उत्तर का चयन करना होता है। विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। क सत्य, असत्य और हाँ नहीं प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया जाता है और छात्रों को यह बताना होता है कि कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य वाले प्रश्न सरलता से बनाए जा सकते हैं और आसानी से निरीक्षित किए जा सकते हैं। ये विद्यार्थियों की समझ को भली भांति विश्वसनीय ढंग से मापते हैं, विशेष रूप से कक्षा में ली जाने वाली परीक्षाओं में। ख कथन अगर सत्य है तो स लिखें, यदि असत्य है तो अ लिखें। जानवर और पौधों दोनों जीवन पूर्ण हैं। सभी जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं। ग सही गलत प्रकार व हाँ नहीं प्रकार। सही कथन के समक्ष सही का चिन्ह लगाएं, गलत के सामने गलत का। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, बर्फ पानी से हल्का होता है। मिलान प्रकार के प्रश्न दो खानों में होते हैं। शब्द व कथन एक खाने में दिए जाते हैं, जिनका मिलान दूसरे खाने में दिए गए उत्तरों से करना होता है। मिलान प्रकार के प्रश्न नीचे दिए गए हैं। क एकल मिलान इस प्रकार के प्रश्नों में दो खाने दिए जाते हैं। बाएं खाने में प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे में उत्तर दिया जाता है। छात्रों को पूछे गए प्रश्नों का मिलान करके उत्तर देना होता है। निर्देश: खाने क और खाने ख में दिए गए शब्दों का मिलान करें। क सुबह, ख तरे, ख रात 24 घंटे, ग दिन सूर्य का प्रकाश। निर्देश: खाने क में दिए गए शब्दों का मिलान खाने ख में दिए गए अर्थों के अनुसार करें। क नाई, ख ब्रेड बिस्कुट बनाने वाला। बैरा स्थान की देखरेख करने वाला। बेकर लोगों के बाल काटने वाला। वास्तुविद होटल में खाना परोसने वाला। रखवाला इमारतों व पुलों का रेखांकन करने वाला। दोहरा मिलान इस प्रकार के प्रश्नों में दो क्षेत्रों की जानकारी के लिए एक सूची दी जाती है, जिसमें दो के बजाय तीन खानों का प्रयोग किया जाता है। मध्य खाने में उत्तर देना होता है और बाएं व दाएं दोनों तरफ उसके उत्तर दिए होते हैं। यहाँ तीन खाने दिए गए हैं। दूसरे खाने में 4 जानवरों की सूची दी गई है, जबकि पहले खाने में जानवरों का व्यवहार और तीसरे खाने में भोजन के प्रकार हैं जिन्हें वे सामान्यतः खाते हैं। खाने 2 और 3 से सही उत्तर चुनें। खाना 1 दिन का प्रकाश पसंद करते हैं लेकिन रात में सक्रिय होते हैं। ऑप्शन 2 खाना 2 चूहा प्राणी। दूसरा दिन का प्रकाश पसंद करते हैं लेकिन दिन में सक्रिय होते हैं। कीड़ा फूलों का मकरंद। तीसरा दिन का प्रकाश पसंद नहीं करते। घर जानवरों का मांस। चौथा दिन का प्रकाश पसंद नहीं करते लेकिन रात और दिन दोनों में सक्रिय रहते हैं। छिपकली। पौधों के पत्ते। रोटी कार्बनिक वस्तु का भार, लकड़ी, सांप इत्यादि। कुंजी सूची और जांच सूची। इसमें छात्रों को कुंजी के रूप में 2-3 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें उसे कुंजी सूची के आधार पर उत्तर देना होता है। नीचे दिए गए तत्वों के बारे में बताइए कि कौन सा ठोस, द्रव व गैस है।
विषय जल, पारा, वाष्प, लोहा स्थिति बताना है। साँचा भेद, यह दोहरे मिलान वाले प्रकार के विस्तार के रूप में होते हैं जिसमें किसी प्रेरक के लिए 2 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रकार के पूछे गए प्रश्न खड़ी लाइनों में होते हैं और उत्तर खाने में देना होता है। छात्रों को प्रत्येक खाने को जांच कर उत्तर देना होता है। रिक्त स्थान प्रकार, एक रिक्त स्थान बोल सकता है कौवा या तोता, तो एक कौवा बोल सकता है, या एक तोता बोल सकता है, तो एक तोता बोल सकता है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में बहुविध चयनात्मक प्रश्न बहुत उपयोगी प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में एक अधूरा कथन दिया होता है और उसके लिए 4-5 वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं। विकल्पों में से छात्रों को सही उत्तर देना होता है। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न रूप परीक्षण अनुदेशात्मक वस्तुनिष्ठ व्याख्या। क, इसमें से कौन सी बीमारी छूत की बीमारी नहीं है? पहला चेचक, दूसरा हृदयाघात, तीसरा मलेरिया, चौथा हैजा। ख, अधूरे कथन के रूप में वस्तुनिष्ठ अनुदेशनात्मक परीक्षण संबंधों की पहचान कीजिए। वेल और चमगादड़ दोनों में निम्नलिखित बातें समान होती हैं। पहला बाल, दूसरा पंख, तीसरा अंग, चौथा गर्दन। उपरोक्त प्रश्नों के इस रूप का प्रयोग विभिन्न परीक्षणों और छात्रों द्वारा सफलता प्राप्त करने में किया जाता है। यदि परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाए तो यह निश्चित तौर पर वस्तुनिष्ठ और संतोषजनक होगा। दूसरी तरफ विश्वसनीय और विधि मान्य तरीका भी होगा। यह सही है कि इन विभिन्न रूपों की भी कुछ सीमा है, इसलिए रूपों का चयन करते समय अध्यापक को सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि इन रूपों का प्रयोग सही तरीके से हो सके। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन 1 90 से 100%, ऑप्शन 2 56 से 74%, ऑप्शन 3 75 से 89%, ऑप्शन 4 35 से 55%। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा 56 से 74%। दूसरा प्रश्न, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ग्रेड या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन 1 90% से 100%, ऑप्शन 2 56 से 74%, ऑप्शन 3 75 से 89%, ऑप्शन 4 35 से 55%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 90 से 100%। तीसरा प्रश्न, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ऑप्शन 2 ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन 3 तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन 2 करेक्ट है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। चौथा प्रश्न, बच्चे के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है, किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसमें एक अच्छे प्रश्न की अधिकतर विशेषताएं हो। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है ऑप्शन 1 यह उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन 2 प्रश्न परीक्षण किए जाने वाले विषय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, ऑप्शन 3 प्रश्न में उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 करेक्ट है उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? ऑप्शन 1 लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 करेक्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। छठा प्रश्न, चयन प्रकार के सभी प्रश्न रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन 2 लघु उत्तरीय, ऑप्शन 3 अति लघु उत्तरीय, ऑप्शन 4 निबंधात्मक। ऑप्शन 1 करेक्ट है वस्तुनिष्ठ।
प्रश्न संख्या 7, सत्य असत्य सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? ऑप्शन 1 मिलान प्रकार के प्रश्न, ऑप्शन 2 बहुवैकल्पिक प्रश्न, ऑप्शन 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 करेक्ट है, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे प्रश्न एवं उसके उत्तरों को दर्शाया गया है, इनको सुमेलित कीजिए। जांच सूची, मिलान प्रकार के प्रश्न, सत्य असत्य निबंधात्मक प्रश्न, व्याख्या वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन 1 3 2 1, ऑप्शन 2 1 3 2, ऑप्शन 4 1 2 3, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 1 2 3, यानी क का पहला आंसर पहला होगा। जांच सूची, मिलान प्रकार के प्रश्न, सत्य असत्य वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, व्याख्या निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? ऑप्शन 1, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ऑप्शन 2, ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते। ऑप्शन 3, इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प 1 सही है, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। प्रश्न संख्या 10, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विकल्प 3 निबंधात्मक प्रश्न और विकल्प 4 वैकल्पिक प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा निबंधात्मक प्रश्न, चौथा वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन 3 निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं ऑप्शन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन 3 निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है? विकल्प 1 अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, विकल्प 2 स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, ऑप्शन 3 विद्यार्थी का भाषण कौशल, ऑप्शन 4 समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। तो यहाँ विकल्प 3 सही उत्तर है, विद्यार्थी का भाषण कौशल। प्रश्न संख्या 15, आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विकल्प 2 निबंधात्मक प्रश्न, विकल्प 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विकल्प 4 वैकल्पिक प्रश्न। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही है, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।